आगरा में बसपा केंद्रीय कार्यालय का हुआ उद्घाटन। आपको बता दें कि शुक्रवार को आगरा ग्वालियर रोड रोहता नहर के पास बसपा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के 400 पार के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को गिनती नहीं आती है। वहीं बसपा नीति और रीति के साथ चुनाव लड़ रही है, संविधान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रही है। इसके साथ उन्होंने फतेहपुर सीकरी से बसपा प्रत्याशी को मजबूत प्रत्याशी बताते हुए कहा कि भाजपा को शिकस्त खानी पड़ेगी। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए बसपा प्रत्याशी रामनिवास शर्मा ने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, जनता उन्हें हाथों हाथ ले रही है, वहीं इनसे किनारा कर रही है। शर्मा जी, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में भाजपा दावा कर रही है कि एक बार फिर से उनका जो 400 पार का नारा है वो सार्थक होगा। ऐसा है, उनके पास या तो गिनती नहीं जानते हैं या गिनती से ज़्यादा और नहीं हो तो हम उन्हें सिखा सकते हैं। ये बात वही भाषण दे सकता है जो इनकी जो है ये देवलोक से उत्पन्न पैदा होकर आए हैं। समुद्र के मंथन के बाद जो अमृत निकला था, सारा अमृत पी करके वो बीजेपी वाले बैठे गए, इसलिए वही जिंदा रहेंगे, बाकी कोई मरेगा ही नहीं। प्रदेश में भी 80 की 80 सीटें कह रहे हैं। अब हम इसको इतना उस भाषा में नहीं दे सकते जैसे वो दे सकते हैं, हम इतना दे सकते हैं कि निश्चित रूप से बीजेपी को मात खानी पड़ेगी। भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए बसपा कितना बड़ा काम करेगी? बसपा अपनी रीति और नीति के आधार पर लड़ रही है, बाबा साहब की रीतियों पर चल रही है, संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है और आगे इसलिए बढ़ रही है कि वो निश्चित रूप से सांप्रदायिक ताकतों से वही पार्टी लड़ेगी, कोई और नहीं लड़ेगा। रामनिवास शर्मा जी कितने मजबूत है फतेहपुर की लोकसभा सीट से? ऐसा है रामनिवास, ये क्षेत्र तो ऐसे भी गढ़ रहा है, यहाँ से पहले भी हाथी का झंडा फहरा है और आज भी परिस्थिति 100% अनुकूल है। निश्चित रूप से यहाँ हाथी आगे बढ़ेगा। लोगों ने आप अपनी बात करने कई क्षेत्र से सामान्य जनता काफ़ी संख्या में लोग आए और मेरा सम्मान बढ़ाया, मेरा साथ देने का वायदा किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत गर्मी है, बहुत भयंकर सालों का टाइम चल रहा है, खेती का टाइम चल रहा है। ऐसे वक्त में भी टाइम निकाल के आए तो मैं सभी क्षेत्र के सभी बुजुर्गों और सम्मानित साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा ऐसे वक्त पर ऐसे समय में साथ दिया। सभी बधाई के पात्र हैं। क्या कहना चाहते हैं आज पब्लिक से, क्या आपने अपील की? नहीं, अपील मैंने तो केवल वोट की अपील की और आपके हक दूर में शामिल होने का वादा किया और मैंने ये भी कहा कि मैं आपके बीच में पैदा हुआ हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, आपकी तरह ही आपके बीच में से निकला हूँ और आप जैसा ही काम करूँगा सांसद बनने के बाद आपको शिकायत नहीं मिलेगी। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं तो किस तरह से दिख रहा है आपको? नहीं, काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इतना ज़रूर है कि मुझे जब मैं वोट मांगने जाता हूँ तो मुझे जनता सर पर बिठाती है और पूरे गांव में स्वागत होता है और उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। ये मुझे विश्वास है कि जनता मेरे साथ देगी और मुझे पूरा सहयोग करेगी। बात अगर मुकाबले की हो तो इस तरह से नहीं, अब तो मुझे नहीं लग रहा कि मुकाबला मेरा किसी से है। चुनाव मेरी जीत लगभग निश्चित है।